नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ध्रुव। टुडे समाचार शुरू करी प्रदेश 2 के नाम आ राजधानी प्रसंग सँ। प्रदेश 2 के नाम आ राजधानी निर्णय के संभावना कमजोर बनल गेल अछि। प्रदेशक नाम आ राजधानी में सहमति जुटावक लेल प्रदेश के सभामुख सरोज कुमार यादवक संयोजकत्व में गठित समिति जे प्रयास कैने छल से प्रयास असफल भेल अछि। विशेष समितिक बैसार में प्रदेश 2 के नामाकरण आ राजधानी संदर्भ में प्रस्ताव पुनः मतदान में ल जेबाक दल सब बीच सहमति भेल छै। 15 दिन से सहमति जुटावक लेल समितिक बैसार विभिन्न चरण में बैसैत आयल छलैक। किछु सभासद सबके अनुसार प्रदेश सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत ध्यान नहीं देलक, जाहि कारणे सहमति नजदीक पहुंच चुकला बादो निष्कर्ष नहीं निकल सकल आरोप लगाओल गेल अछि। नाम आ राजधानी में सहमति जुट नहीं सकला बाद दल सब बीच मतदान के लेल प्रदेश सभा में प्रस्ताव ल जेबाक सहमति जुटल छै। दलगत रूप में आ व्यक्तिगत रूप में राखल गेल प्रस्ताव सबके आप प्रदेश सभा में मतदान के लेल प्रस्तुत कैल जेतै। प्रदेश सभा के सचिव रंजीत यादव के मानल जाए तो बैसार में दलगत आ व्यक्तिगत रूप में प्रदेश सभा सदस्य सँ नाम आ राजधानी के लेल आयल प्रस्ताव माघ 2 गते टेबुल करबाक कार्यसूची बनाओल गेल छै। नाम आ राजधानी विषय में माघ 3 गते मतदान हैत से दल सब बीच सहमति भेल सभासद राजेश्वर प्रसाद शाह जानकारी दिलथि। दल सब के बीच में नाम आ राजधानी में सहमति नहीं जुट सकल। ओ कहलथि आब प्रदेश सभा बैसार सँ भोटे द्वारा निर्णय हेतै। विशेष समिति के पहल में बैसल सर्वदलीय बैसार में प्रदेशक नाम आ राजधानी प्रस्ताव के मतदाने सँ निष्कर्ष में ल जेबाक सहमति भेल प्रदेश सभाक सचिव यादव बतौने छथि। पिछला 24 घंटा में विश्वभर कोरोना संक्रमण से 7,715 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। विगत 24 घंटा में विश्वभर 26,62,263 गोटे में संक्रमण के पुष्टि भेल विश्व स्वास्थ्य संगठन जानकारी दिलक। संगठन के मानल जाए तो अखन धरि 31,38,01,838 गोटे में कोरोना संक्रमण भ चुकल छै। 26,16,11,988 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल छथि। संगठन द्वारा उपलब्ध कराओल गेल पिछला तथ्यांक के मानल जाए तो 55,20,552 गोटे में कोरोना संक्रमण से मृत्यु भ चुकल छै। तो नेपाल में अखन धरि कोरोना संक्रमण से 11,607 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। 9,522 गोटे सक्रिय संक्रमित छथि तो 8,35,927 गोटे में संक्रमण भ चुकल अछि। तहिना 8,14,798 गोटे संक्रमित नीक भ चुकल छथि। एहि क्रम में काठमांडू में उपत्यका में स्मार्ट लॉकडाउन लागू कैल गेल अछि। काठमांडू उपत्यका के तीनूटा प्रशासन कार्यालय सूचना जारी क मंगल दिन रात 12 बजे से लागू हैत ताहि अनुसार नया आदेश जारी कैने छै। मंगल दिन बैसल बैसार कोरोना के बढ़ैत गेल संक्रमण के मद्देनजर रखैत एकर रोकथाम नियंत्रण आ उपचार के लेल थप प्रभावकारी बनेबाक हेतु संयुक्त आदेश जारी कैने छै। 18टा सूत्र में जारी कैल गेल आदेश मंगल के रात 12 बजे से लागू भ चुकल छै। आदेश अनुसार घर बाहर व सार्वजनिक स्थल में निकलला पर सबके अनिवार्य रूप में मास्क के प्रयोग कर पड़तैक, भौतिक दूरी कायम क बातचीत कर पड़तैक, साबुन पानी से हाथ धोइत रह पड़तैक आ स्वास्थ्य मापदंड पालना करक लेल कहल गेल छै। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक आ अन्य गतिविधि संचालन कैला पर स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालना करक लेल सेहो कहल गेल छै। सार्वजनिक ठाम में राजनीतिक आ बहुत रास व्यक्ति के उपस्थित हुआ वाला प्रशासनिक तथा सामाजिक कार्यक्रम नहीं करक लेल स्पष्ट कैल गेल छै। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीएमसी द्वारा सिफारिश कैल गेल अनुसार सार्वजनिक ठाम में 25 गोटे से बेसी व्यक्ति के उपस्थिति होवा वाला कोनो कार्यक्रम नहीं करक लेल कड़ा रूप में निर्देशन जारी भेल अछि। माघ 7 गते से जिला भीतर के सब सार्वजनिक निकाय में सेवा प्राप्त करय वाला के खोप कार्ड अनिवार्य रूप में देखाबऽ पड़तैक, मुदा मोबाइल में फोटो खींचल छैक ताहू से काज चलि सकैत छैक। गहूम के सिंचाई के लेल नहर में पानी के मांग करैत सर्लाही जिला किसान लोकनि आंदोलन में उतरल छथि। सिंचाई के अभाव में गहूम के बाली नष्ट भ रहल आ एकर संभावना बढ़ल कहैत किसान सब पानिक मांग करैत मंगल दिन नगरपुर मलंगवा सड़क खंड अंतर्गत सलेमपुर चौक में चक्का जाम कैने छलथि। चक्का जाम के क्रम में ओ सब टायर बारि क सरकार विरुद्ध नाराबाजी सेहो कैने छलथि। गहूम बाली में
गहूम जनमला के 21 दिन के बाद अनिवार्य रूप में पानी पटबऽ पड़ैत छैक आ ओहि के बाद कतौ कतौ आवश्यकता अनुसार एक बेर फेर से पानी के आवश्यकता पड़ैत छैक आ सिंचाई बिना गहूम के बाली पूर्णतः नष्ट हेबाक संभावना बढ़ि गेला बाद किसान सब आंदोलन में उतरऽ बाध्य भेल। मदन बाबा जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष राधेश्याम राय बतौने छथि। पानी पटाबऽ के लेल नहर में पानी छोड़ऽ हेतु बागमती सिंचाई आयोजना के बेर बेर आग्रह कयला बादो कोनो सुनवाई नहीं भेला बाद हम सब आंदोलन में उतरल ओ जानकारी दिलथि। मदन बाबा राधाकृष्ण जल उपभोक्ता समिति संयुक्त रूप में कयने विरोध प्रदर्शन में ओहि क्षेत्रक 100 सँ बेसी पीड़ित किसान सभक सहभागिता रहल। एकर बाद सेहो मांग पूरा नहीं भेलैक तऽ चरणबद्ध आंदोलन के घोषणा कऽ कड़ा संघर्ष करब किसान सब चेतावनी देने छथि। धनुषा पुलिस 9 किलो 767 ग्राम चानी के गहना सहित एकटा युवक के पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल टोली जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 5 में सवारी साधन चेक जांच करक क्रम में ओकरा पकड़ने छैक। प्रदेश नंबर 102045 प 827 नंबर के 220 सीसी के पल्सर मोटरसाइकिल में सवार रहल जिला सुनसरी इटहरी उप महानगरपालिका 5 शिवालय टोल के धनवीर खातिक 30 वर्षक बेटा कुमार खाती के चानी के गहना सहित पुलिस पकड़लक। मोटरसाइकिल आ खाती के शरीर में खान तलाशी कयला पर ओ जे कारी रंग के एकटा झोरा में नुका कऽ राखल चानी आ चानी से बनल गहना सब बरामद कयलक। पुलिस ब्रासलेट एकटा बलिया लॉकेट सहित के सामान सब बरामद करने जानकारी देने छै। तहिना खाती के संग 7,83,298 नगद आ 1.25 लाख के मोटरसाइकिल तथा चानी के गहना मिलाकर 11,95,898 मोल बराबर के सामान बरामद कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक सूचना अधिकारी जितेंद्र बसनेत जानकारी दिलथि। सशस्त्र पुलिस प्रतिबंधित लागू औषध गांजा सहित एक गोटे के 12 सौ पकड़ने अछि। 12 गढ़ी वार्ड नंबर 7 सुखी पथरा में रहल जोखू चौधरी के घर में नुकाल कर राखल अवस्था में 70 किलो प्रतिबंधित लागू औषध गांजा सहित मकवानपुर राक्षीरांग वार्ड नंबर 6 के मोतीलाल लामा के 21 वर्ष बेटा प्रेम लामा के पकड़ने अछि। 70 किलो गांजा सहित नियंत्रण में लेल गेल लामा के आवश्यक कार्रवाई के लेल जिला प्रहरी कार्यालय परसा में बुझाओल गेल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 2 छिन्नमस्ता वाहिनी मुख्यालय महोत्तरीक प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश ठाड़ा मगर जानकारी देने छथि। हरियर प्लास्टिक में लपेट कर 5टा मोटरी बनाकर राखल अवस्था में लामा के नियंत्रण में लेल गेल छलै। लामा के संग पुलिस 39,000 नगद रुपैया एक थान मोबाइल सेहो बरामद केने छै। लामा विरुद्ध लागू औषध नियंत्रण एन अनुसार कार्रवाई कयल जायत जनाओल गेल अछि। पृथ्वी जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस जनकपुर धाम सहित विभिन्न स्थान में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजना कऽ मनाओल गेल। ओहि क्रम में दिवस के अवसर में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल धनुषा जनकपुर धाम में रैली के प्रदर्शन कयलक। पृथ्वी जयंती के अवसर में सरकारी छुट्टी हिंदू राष्ट्र के घोषणा करऽ पड़त सहितक मांग करैत निकालल गेल ओ रैली जनकपुर धाम के नगर के विभिन्न भागक परिक्रमा करैत जनक चौक में जा कोन सभा में परिणत भेल छल। तहिना सर्लाहिक मलंगवाक स्वास्थ्यकर्मी आ युवा सब नेपाल एकीकरण के महानायक पृथ्वीनारायण शाह के योगदान के स्मरण करैत कार्यक्रमक आयोजना कयने छल। स्तुति सौम्या हेल्थ केयर के डॉक्टर गुणेश्वर झा आ श्रीराम हॉस्पिटल के डॉक्टर राम प्रवेश यादवक अग्रसरता में मंगल दिन आयोजित कार्यक्रम बीच समृद्ध सर्लाही निर्माण संस्था में आबद्ध युवा लोकनि शाह के स्मरण कयलनि। शाह के 300 जन्म जयंती के अवसर में युवा सब राष्ट्रीय एकता दिवस मनौने छै। 1779 साल पुष 27 गते गोरखा में जन्मल शाह अपन शासनकाल में टुकड़ा टुकड़ा में विभक्त रहल 22 राज्य के जोड़ी कऽ एकटा नेपाल राष्ट्र निर्माण कयने छलथि। कार्यक्रम में डॉक्टर गुणेश्वर झा आजुक दिन में अपन स्वार्थ में लिप्त राजनीतिक दल आ नेता सब शाहक योगदान के बिसरैत गेल उपराग देलथि। पुष 27 गते के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाओल जाइत छलैक से 2062-63 साल के आंदोलन पश्चात सरकार एकरा खारिज कऽ देने छैक। ओहि के बाद जनस्तर में सेहो अखन ई दिवस मनाबऽ के क्रम बढ़ि रहल छैक। एहि बीच राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी सर्लाही जिलाक सदर मुकाम मलंगवा में एहि दिवस के अवसर में जुलूस प्रदर्शन के आयोजना कयने छल। तहिना वीरगंज में सेहो पृथ्वीनारायण शाह के 300 जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस मनाओल गेल। राष्ट्रीय सरोकार मंच नेपाल नारायणी वीरगंज के घंटाघर में माल्यार्पण कार्यक्रम के आयोजना कऽ ई दिवस मनौने छैक।
विखंडन में रहल अवस्था में जनता देश में फिर पृथ्वीनारायण शाह के खोज रहल महसूस कयल गेल विभिन्न कार्यक्रमक वक्ता लोकनि बतौने छथि। नागरिक संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष हीरा बहादुर चंद वर्तमान सरकार नहीं चाहलक ताहि खंड में छुट्टी देल करैत अछि, मुदा पृथ्वीनारायण शाह के जयंती में छुट्टी नहीं देनाई के बात पर आपत्ति व्यक्त केने छथि। सरोकार मंच नेपाल नारायणिक संयोजक नंद किशोर गोयल के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू युवा संघ नेपालक अध्यक्ष राजेश सिंह राठौर, समाज सेवी उषा शाह, राप्रपा के राम बहादुर थापा, वीरगंज महानगरपालिका के उपमेयर शांति कार्की सहित के व्यक्ता लोकनि पृथ्वीनारायण शाह के जीवनी के संदर्भ में चर्चा केने छलथि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 के 200 गोटे के जार सँ बाँचऽ के लेल कम्बल वितरण कयल गेल छै। मंगल दिन एकटा कार्य समारोह के आयोजना क वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद शाह कम्बल वितरण कयलनि। अध्यक्ष शाह के मानल जाय तो स्थानीय कमलेश मंडल, चंद्रशेखर अग्रवाल, किशन दीक्षित आ चंद्र नारायण मंडल के सहयोग में कम्बल वितरण कयल गेल छै। संगहि छूटल सबके पूछ 30 गते आयोजना होबऽ लागल एकटा समारोह के बीच उपलब्ध कराओल जतैक ओ जानकारी देने छथि। वक्ता सब ठंड प्रभावित सबके लेल तीनू तह के सरकार के सोचऽ के समय रहल आ दाता सब जे आगा बढ़ि रहल छथि ताहि बात पर खुशी आ सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय रहल बात के सराहना केने छलथि। बारा जिला के कोलहबी में निःशुल्क आंखि शिविर संपन्न भेल छै। कोलहबी नगरपालिका वार्ड नंबर 10 में भेल शिविर में 241 गोटे आंखि के उपचार करौलनि। शिविर में कयल गेल परीक्षण में से 123 गोटे में मोती बिंदु के देखल गेल छै से जानकारी वीरगंज सामुदायिक आंखि अस्पतालक मेडिकल संयोजक महेश सिंह धामी देलनि। इलाका प्रहरी कार्यालय कोलहबी, वीरगंज यूनाइटेड फुटबॉल क्लब आ वीरगंज सामुदायिक आंखि अस्पताल के सहकार्य में शिविर संपन्न भेल अछि। मोतिया बिंदु जिनका सब में देखल गेल छै तिनका सबके वीरगंज सामुदायिक आंखि अस्पताल में काल्हि आ आइ वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर अमृत आचार्य के नेतृत्वक टोली निःशुल्क रूप में शल्यक्रिया करत संयोजक धामी बतौने छथि। कोलहबी नगरपालिका के आयोजना में भेल ओहि शिविर के उद्घाटन नगरपालिका प्रमुख भरत भंडारी केने छलथि। धनुषा के मिथिला नगरपालिका हरिहरपुर में रहल साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड के 14वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न भेल अछि। नेपाल कृषि सहकारी केंद्रीय संचालक समिति सदस्य एवं संस्था के अध्यक्ष राम कुमार महतो के अध्यक्षता में संपन्न ओहि कार्यक्रम में संस्था के वार्षिक आय व्यय प्रस्तुत कयल गेल। कार्यक्रम में सहभागी वक्ता लोकनि गाम गाम सहकारी आ घर घर भखारी नारा के संग स्थापना भेल सहकारी अपन उद्देश्य अनुसार जनता के हित में काज कऽ रहल विश्वास व्यक्त केने छलथि। कार्यक्रम में मिथिला नगरपालिका के नगर प्रमुख हरिनारायण महतो आर्थिक रूप से विपन्न परिवार के लेल ई सहकारी अत्यंत लाभदायक भेल आ लोक सबके जीवन में परिवर्तन आयल उल्लेख कयलथि। मिथिला नगरपालिका सँ किसान सबके लेल समय समय में कृषि औजार, कृषि सामग्री वितरण करैत आयल आ आगा दिन में सेहो किसान सबके विशेष प्राथमिकता में राखि कऽ काज करब ओ विश्वास व्यक्त करौने छलथि। आब एकटा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मलबार उत्तर कोरिया अखनहि कहने किछुए एके दू दिन पहिने कहने क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण प्रति दुख व्यक्त करैत कोनो भी प्रकार के घटना के लेल विमान आ जहाज के सुरक्षित सुनिश्चित करबाक हेतु अपन अधिकारी सबके निर्देशन देने छथि। उत्तर कोरिया यह मंगल के दिन बैलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रहार केने छल। प्रधानमंत्री किशिदा जापान अपन सतर्कता आ निगरानी के तीव्रता दऽ रहल आ जानकारी संकलन आ विश्लेषण करऽ के लेल आरो बेसी प्रयास करऽ हेतु अधिकारी सबके निर्देशन देने बताओल गेल अछि। प्रधानमंत्री अधिकारी सबके विमान आ जहाज सभक सुरक्षा सुनिश्चित करबाक लेल आ कोनो भी प्रकार के कार्यक्रम के लेल तैयार रहऽ के लेल सब संभावित उपाय सबके तरफ ध्यान देव हेतु निर्देशन देने NHK न्यूज लाइन जनौने छै। बुध दिन एकेडमी ऑफ डिफेंस साइंस प्रक्षेपण कहने एहि मिसाइल सँ 700 किलोमीटर दूर के लक्ष्य में सीधा प्रहार करऽ सँ पहिने 120 किलोमीटर पाछा चलल छलै, जाहि सँ नया ईंधन प्रणाली के विश्वसनीयता सेहो प्रमाणित कहने दावी कयल गेल छै। आब मौसम संबंधी प्रसंग। आई सुदूर पश्चिम आ कर्णाली प्रदेश में सामान्य बदली रही, किछु प्रदेश सब में आंशिक से सामान्य बदली रहत जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौने छै। सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली आ लुम्बिनी प्रदेश के किछु स्थान आ बाकी प्रदेश सब के एक दूटा स्थान में आई
पानि पड़तैक, हल्का बरखा हेतैक तऽ हल्का पहाड़ी भूभाग सब में हल्का हिम बरखाक संभावना रहल छै। तहिना आइ राति में सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रदेश नंबर 1 में आंशिक से सामान्य बदली रहत तऽ अन्य प्रदेश सब में आंशिक बदली रहतैक। सुदूर पश्चिम प्रदेश के एक दूटा स्थान में छिटपुट हल्का बरखाक संभावना छै तऽ उच्च पहाड़ी आ हिमालयी क्षेत्र के किछु स्थान में हल्का हिम बरखाक संभावना छै। तहिना ठंड से बाँचऽ के लेल आ हिम बरखा से हुअ वाला प्रभाव से बचबाक लेल आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाबऽ हेतु महाशाखा अनुरोध केने अछि। टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। अगला बुलेटिन लऽ फेर उपस्थित हैब। नमस्कार, शुभ दिन।